महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी, आज कोई संत के यहां चलकर जाओगे, दर्शन करोगे तो समझना ये आपके पुण्यों का प्रभाव है, और कोई संत चलकर आपकी कुटिया में आ जाए तो समझना ये हरि की कृपा है। भगवान कह रहे हैं बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संसार। और एक दूसरा, पुण्य पुंज बिन मिलई नहीं संसार। किसी ने गोस्वामी से पूछा, बोले एक बात बता, एक तरफ लिख रहे पुण्य और एक तरफ लिख रहे हरि की कृपा है, इन दोनों में बात क्या है? बात तो संतों की कर रहे हो, पर बात है क्या? तो पूज्य बात गोस्वामी कहते, भैया पुण्यों का उदय होना और चलकर जाना वृंदावन, काशी, मथुरा, वहां संत का दर्शन करना, इसका अर्थ है तुम्हारे पुण्य उदय हुए तब तुम गए। ये पुण्य पुंज है। और हरि की कृपा क्या है? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हरि की कृपा ये है कि कोई संत चलकर तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हें दर्शन दे दो, तो समझो गोविंद की कृपा हो। इसलिए आज कौन आ रहे हैं? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप जोग मुनि करही, अति मारीच शोभा हुई डरही, अति मारीच शोभा हुई डरही। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी कैसे हैं? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महान ज्ञान को जानने वाले। क्यों आ रहे हैं? बोले महाराज, जहां जब यज्ञ जोग मुनि करही, जहां यज्ञ तप जोग जग नियम करते हैं, वहां दो राक्षस हैं। बोले कौन कौन? बोले सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस हैं, ये यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और जब यज्ञ का विध्वंस करते हैं, विश्वामित्र जी ने विचार किया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन राम बन के प्रकट हो गए हैं, तो क्या करें? बोले चलकर उन्हीं प्रभु के दर्शन करें और उन्हीं प्रभु से कहें, प्रभु चलो, आप यज्ञ की रक्षा के लिए आए हो, ऋषियों की रक्षा के लिए आए हो, पढ़ तो लिया है, अब उस पढ़ाई को जीवन में आत्मसात करना है, तो अब हमारे यज्ञ को पूर्ण करता। तो जैसे ही कहा, भगवान मन में मनोरथ किया, और मनोरथ करते ही जाने में देर नहीं लगे, चल पड़े। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बात, करी मज्जन सरयू जलो, गए भूप दरबार। जैसे ही जाते हैं, मन में विचार किया है, कोई मनोरथ चलता गया, रास्ते का पता नहीं चला। अनुभव करके देखिए, जैसे ही पहुंचे हैं, सरयू माता को प्रणाम किया, आचमन किया, और कहां गए? बोले गए भूप दरबार, महाराज के दरबार पर जब पहुंचे तो दशरथ जी महाराज से सैनिकों ने दौड़कर कहा, गुरुदेव। बोले क्या? बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। जैसे ही सैनिकों से सुना कि महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए, ब्राह्मणों को बुलाया, चलो। क्यों? बोले चलो स्वस्ति वाचन करेंगे, आज हमारी कुटिया को पावन करने के लिए महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए। दौड़े, ब्राह्मणों की समाज के सहित गए, आसन पर बिठाया, साष्टांग दंडवत हुए, और चरण धुला रहे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे, चारों पुत्रों को बुला रहे। आहा, धन्य है, आज अवध नरेश का अवध धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले मेरे घर में आज कोई संत पड़ा है। क्यों? बोले भैया, प्रकृति के बदलने से, बसंत के आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। बसंत के आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और जिसके जीवन में कोई संत आ जाते हैं, उसका जीवन भी हरा भरा हो जाता है। इसलिए आज मेरे जीवन में महामुनि विश्वामित्र जी आए, धन्य है प्रभु। बार बार अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे और कहते हैं, आज के दिवस की मैं
लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, संतन पे बलिहारी जाऊं, संतन पे आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। भगवान में धन हो गया आज के दिवस की, आज का दिन धन है, आज मेरा दिन धन है। आप पधारे भगवान, चरण पखार, और चरण पखार कर चरणों में बैठ गए। चारों पुत्रों से कहते प्रणाम करो। चारों पुत्र पिता की भांति साष्टांग नम गए। माताओं ने पंचांग में प्रणाम किया और कहा भगवान विश्राम के बाद पूछा, बोले आपको पीड़ा ना हो तो ये दास आपसे कुछ पूछे। विश्वामित्र जी आनंदित हो गए, जान गए दशरथ जी ज्ञानी हैं और दशरथ जी वेदों की मर्यादा को जानने वाले हैं। हाँ भगवान पूछिए। बोले नाथ के ही कारण आगमन तुम्हारा, क्षमा करना पूछना नहीं चाहिए, संत तो अपनी कृपा से आते हैं, पर निश्चित जीवन में जीव का कोई ना कोई हेतु जरूर होता है। क्यों आए, आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए कृपा करके। जैसे ही पूछा तो विश्वामित्र जी गदगद हो गए। महाराज आपने बड़ा लोक कल्याण का प्रश्न किया है, आपने पूछा है क्यों आए, तो सुनो महाराज क्या कहा। बोले असुर समूह सतावही मोही, असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयो नपतो। और कैसे, बोले अनुज समित देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो भसनाथ। क्या करूं मैं, वन में रहकर भजन करता हूं, साधन करता हूं, यज्ञ करता हूं, पर उस यज्ञ को करने में कितनी विक्षेद होता है। सुबाहु और मारीच नाम के दो दैत्य हैं, वो यज्ञ की आहुति के समय उसमें रक्त को डाल देते हैं। तो क्यों आए, बोले एक कृपा करो, अनुज समेत देव रघुनाथ, लक्ष्मण जी के सहित राम जी को मुझे दे दो और मुझे विश्वास है मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। जो सुना तो दशरथ जी एकदम भूमि पर गिर पड़े और आंखों से अश्रु की धार बह गई। राम जी ने पिताजी को पकड़ा, पिताजी क्यों रो रहे हो, हाथ जोड़कर कहते भगवान चौथपन में तो मैंने 4 सुत पाए, चौथपन में मैंने 4 सुत पाए, और हे नाथ मेरे प्राणों को ले लो, पर एक बात कहो, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ हंसते हंसते। ए नाथ ये राम को नहीं दे सकता, मैं संसार की सारी कीर्ति को देने के लिए तैयार हूं, पर केवल राम नहीं दे सकता। राम कौन है, राम मेरा प्राण है, राम मेरा जीवन है, राम मेरा सर्वस्व है। इसलिए नाथ बार बार कहते हैं मैं राम नहीं दूंगा, राम को देना मेरा धर्म। क्यों, राघव को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। क्यों नहीं दे पाओगे, बोले जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। गुरुदेव
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना मछली तो रह सकती है, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। क्यों? क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम के जैसे तो राम ही है। प्राण चले जाएंगे और सुन लो, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। ये दान दे तो दूंगा, पर हो सकता है दशरथ की काया में पता नहीं प्राण बचेंगे। क्यों? भगवान जानते हो, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मातु पुरजनों को रघुनंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते। है ना, मेरे कुल में कोई संतान नहीं हुई। तीन महारानियां, कोई संतति नहीं। मैं कभी कभी विचार करता था कि ऐसा लगता है रघुवंश और सूरवंश, महाराज रघु का वंश, महाराज अज का और विवस्वान सूर का वंश यहीं समाप्त हो जाए। अब ये वंश आगे नहीं चलेगा। पर क्या कहूं, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। चौथे पन में गुरु जी की कृपा से 4 बेटा हुए। और सुनो, हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिल रहा, सूखने लगे। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। जब राम जन्म लेके आए तो पूर्वजों को ऐसा लगने लगा मानो प्राण आ गए, मरे हुए भी जीने लगे। और लोचन चकोर तन में मरे प्राणियों ने भी मेरे राम को देखा तो इसलिए हे नाथ, चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। आपको ले जाने के लिए तैयार हो, पर जे जाएंगे तो ये कौशल नरेश दशरथ की कौशल पूरी अयोध्या उजड़ जाएगी। क्योंकि राम केवल दशरथ के प्राण नहीं है, राम तो प्रत्येक अवधवासी के प्राण। क्यों? चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहां से मंगल। आप कहते हो इनको दे दो मंगल होगा, पर ये मंगल भवन अमंगलहारी है। ये मंगल भवन के जाते संभव कहां से मंगल। ये चले जाएंगे फिर कौन सा मंगल। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो, मेरे राम लक्ष्मण को मत लो। अगर 2 अक्षर की वस्तुएं चाहिए ना आपको, 2 अक्षर राम चाहिए तो भूमि है 2 अक्षर की, भूमि दे दूं। 2 अक्षर की धेनु है, उसमें भी 2 शब्द है, धेनु ले लो। और धन में 2 शब्द है, धन ले लो। कोश, कोश में 2 शब्द है, कोश ले लो। धेनु मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोश मांग लीजिए। सर्वस देव आज सहरोसा, और तो और सब दे दो, सब ले लो। राम लक्ष्मण क्यों नहीं? बोले लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। ये तो लड़के हैं, कैसे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। कह यूं पड़े चरण पर, इतना कहते ही चरणों में गिरे। कह यूं पड़े चरण पर द्रग नीर ढाते ढाते, नीर बहाते बहाते चरणों में गिर गए। उसी समय जब रोने लगे तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने कहा, महाराज ये महान ज्ञानी है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गोस्वामी गुरु जी समझा, केवल एक ही संसार में ऐसे हैं दशरथ जी के जीवन में जिनकी बात को कभी नहीं टाला, वो है वशिष्ठ जी। उन्हें पता है गुरु जी जो कह देंगे वही मेरे लिए ब्रह्म। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहे आबा। हे महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाइए, संदेह मत करो। ये केवल राजकुमार नहीं है, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं।
और करोड़ों करोड़ों दैत्यों को भी केवल भ्रकुटी को टेढ़ी करने मात्र से उनको पटकनी दे देते। प्रसन्न हो जाओ तुम मुनि पिता आन नहीं को, घबराओ मत, ये जगत पिता है, जाने दो इनके लिए। और सुनो, 2 ले जा रहे हैं। कितने ले जा रहे हैं? 2 ले जा रहे हैं। माताओं से कहते बोले तुम भी मत रो, 2 जाएंगे 4 आएंगे। बोले क्यों? 2 लाला जाएंगे 4 बहुरानी आएंगे। बोले अच्छा अवसर है। बोले तुम भी चाह रही हो कि धीरे धीरे बड़े हो रहे विवाह हो जाए, तो बोले 4 बहुरानी आएंगी जाने। तो जैसे ही कहा और जो जाने लगे, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी। अब जाने के लिए और मार्ग भी थे, पर उसी मार्ग से लेके गए जहां ताड़ का है। विश्वामित्र जी विश्वास तो है, पर जानना चाहते हैं कि ये वही राम है जो हम जैसे संतों के ताप को नष्ट करने के लिए आए। सो जैसे ही आज महाराज ताड़का को भगवान राम को दिखाया, राम ये ताड़का है, और इसी के 2 पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। ये भयंकर राक्षसी है। ताड़का को दिखाया, कहा राम आज मैं देखना चाहता हूं तुम परब्रह्म राम हो तो इस दैत्यनी को मारना है। राम जी विचार करने लगे, माताओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम पर करें क्या ये राक्षसी। तो राम जी ने उसी समय तरकस से तीर निकाला, और तरकस से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया, और जैसे ही खींचकर ताड़का की ओर मारा तो एक ही बाण प्राण हरि लीन। गोस्वामी जी कहते एक ही बाण में भगवान ने ताड़का की प्राणों का, और गोस्वामी जी कहते केवल प्राण नहीं लिए, साधारण मनुष्य होते 2 बार देख रहे हैं। अभी विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं, मर गए। देख रहे हैं, मार तो दिया, मार तो संसार के लोग भी देंगे, पर तार नहीं सकते, तार तो भगवान ही सकते हैं। अगर राम ब्रह्म है तो ये तारेंगे जरूर। तो क्या किया? बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण से प्राण हरण कर लिए। और दूसरा क्या करे? विश्वामित्र जी ध्यान से देख रहे, तब दीन जानते ही निज पद दी। दीन जानकर भगवान ने उसको वो पद दे दिया जो पद दशरथ जी को देने वाले हैं, जो पद कैकेयी कौशल्या और माता सुमित्रा को मिलने वाला है, वो पद दे दिया। तब समझ गए परम पद दिया, पूर्णतः पता चल गया यही राम जी परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है, ये मेरे यज्ञ को पूर्ण करेंगे। वहां से चले भगवान, और साथ में जैसे विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे नाथ, प्रातः काल हुई, स्नान संध्या वंदन किया, गुरु जी से कहा, बोले चिंता मत करो, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई, निर्भय होकर यज्ञ करो, मैं देखता हूं। और जैसे ही निर्भय होकर यज्ञ करने लगे, उसी समय सुबाहु और मारीच आए, और जैसे भगवान को देखकर हंसते हैं, बोले ये सुंदर यौवन अवस्था के दोनों राजकुमार मुझे क्या मारेंगे। पर पता नहीं है भगवान जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, उनकी लीला अपरंपार है। भगवान ने 7 योजन का सागर पारा, जो बाण मारा तो 100 योजन दूर सागर के पार जाकर मारी गिरे। उसी समय जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।